चलिए जानते हैं देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश की सरजमीन इस वक्त चुनावी रैलियों से पटी दिखाई दे रही। यूपी चुनाव को लेकर तमाम सितारों में भी खूब जोश दिखाई दे रहा और वो अपने पसंदीदा पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार करने के लिए रैलियों को संबोधित करते दिखाई दे रहे हैं। इस लिस्ट में संसद और दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन का नाम भी शामिल है। महानायक अमिताभ बच्चन की पत्नी और समाजवादी पार्टी के नेता जया बच्चन इस दिनों उत्तर प्रदेश चुनाव में पार्टी का जमकर प्रचार प्रसार कर रही। हाल ही में अपनी एक चुनावी रैली के दौरान जया बच्चन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने यूपी के बेटे अमिताभ बच्चन की लाज रखने की अपील भी की है। अपने भाषण के दौरान जया बच्चन ने बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, मैं 15 साल पार्लियामेंट में रही हूं। उन्होंने झूठ के सिवाय कुछ नहीं कहा है। इसके साथ ही जया बच्चन ने यूपी में महिला सुरक्षा को भी मुद्दा बनाते हुए सरकार को घेरते हुए कहा, ये जब सत्ता में थे और जब ये सत्ता में नहीं थे उन्होंने कभी भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक भी शब्द नहीं बोला। इसके साथ कहा कि मुझे लगता है कि समय बदल रहा, लोगों को देखो, उनका उत्साह आप माहौल के बारे में बता पाएंगे। वे महिला सुरक्षा के बारे में बात करते हैं लेकिन झूठ के अलावा कुछ नहीं जानते। आप पिछले 5 वर्षों में यूपी में महिलाओं पर अत्याचार के बारे में जानते हैं नहीं, या कहने की जरूरत नहीं। सपा पर अक्सर परिवारवाद के आरोप लगाते रहे। परिवार के आरोप पर बोलते हुए जया बच्चन ने योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, ये भूल जाते हैं कि आपके जो मुख्यमंत्री उन्होंने तो परिवार को त्याग दिया। वे परिवार के बारे में क्या जानते हैं? वे क्या जानते हैं बहू बेटी क्या होती है? ये लोग झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोलते हैं। मुंबई की भाषा में इन्हें फेंकू चंद कहते हैं। सिर्फ फेंकते रहते लेकिन कुछ काम नहीं करते हैं। पश्चिम बंगाल में 27 फरवरी को हुए 108 नगर निकाय के चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। 2171 पार्षदों का चुनाव करने के लिए 95 लाख से अधिक मतदाताओं ने भाग लिया। राज्य के विभिन्न हिस्सों से हिंसा की कई घटनाओं के बावजूद 78% से अधिक मतदान दर्ज किया गया है। अपडेट्स के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 27 फरवरी को हुए 108 नगर निकाय के चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। ताजा जानकारी के अनुसार ममता बनर्जी की टीएमसी आगे चल रही। 108 बंगाल नगर निगमों में मतगणना के शुरुआती रुझाने में ही टीएमसी ने अब तक 28 सीटें जीत ली। खासकर उत्तर प्रदेश में जिसे भाजपा का गढ़ माना जाता है, सुभेदु अधिकारी के गढ़ कंठी और नगर निगम में टीएमसी का दबदबा नजर आ रहा। वहीं भाजपा का अभी तक कोई खाता नहीं खुला। देश के 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में होने वाले चुनाव के परिणाम 10 मार्च को आ जाएंगे। इस बीच कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को छोड़कर अन्य 4 राज्यों में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही। पुलिस और अन्य विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के पास पोस्ट बैलेट न पहुँचने के सवाल पर हरदा ने कहा कि भाजपा सरकार में कुछ भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश में अभी 2 चरण में मतदान शेष है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत वहां चुनाव प्रचार कर चुके। मंगलवार को लाल कुआं लौटे रावत ने कांग्रेस पर नगर निगम अध्यक्ष गुरदीप सिंह के आवास में पत्रकार वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने यूक्रेन मामले को राष्ट्रीय संकट मानते हुए कहा कि भारतीयों की जल्द से सुरक्षित वापसी कराई जानी चाहिए, जबकि केंद्र सरकार यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लाने का प्रयास कम और प्रचार ज्यादा कर रही। यूक्रेन में जब युद्ध शुरू हुआ तब केंद्र सरकार को भारतीयों की याद आई। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी के उस बयान पर भी हरदा ने चुटकी ली है जिसमें उन्होंने कहा था कि 10 मार्च को कांग्रेस पार्टी का सरकार बनने का भ्रम टूट जाएगा। बोले, भाजपा के कर्म खराब थे इसलिए भ्रम उनका ही टूटना चाहिए। उत्तर प्रदेश को छोड़कर उत्तराखंड समेत 4 राज्यों में कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा पार करेगी। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का केस खारिज करने की याचिका पर बम्बई हाई कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्तार से बाहर आने के लिए मलिक ने हाई कोर्ट में याचिका दी थी। याचिका में उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए जल्द से जल्द रिहाई मांगने की अपील की। मंगलवार को अदालत को सूचित किया गया कि आपराधिक याचिकाओं पर सुनवाई के लिए नामती जज पीबी वराले और जजिस्ट एसपी तावड़े की नियमित पीठ इस सप्ताह उपलब्ध नहीं होगी। इसलिए बुधवार को जजिस्ट एसपी शुक्रे और जजिस्ट जीएन सनप की पीठ मामले की सुनवाई करेगी। फिलहाल मलिक 3 मार्च तक ईडी के कस्टडी में है। इस बीच अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कनेक्शन मामले में अब नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक पर भी ईडी का शिकंजा कसने जा रहा। ईडी ने फराज मलिक को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे आगे के अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।